पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत में कहा कि युवा और युवतियों को सद्मार्ग पर लाना हम सभी का कर्तव्य है। वहीं वंदे मातरम के 2 स्टैंजा वाले प्रस्ताव पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई का प्रावधान है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। कांग्रेस की बात करें तो वंदे मातरम को लेकर बड़ा विरोध हो रहा है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ 2 ही स्टैंजा वो गाएंगे, ये उनकी बैठक में भी तय किया हुआ है। ये उनकी राष्ट्रीयता क्या है, कभी आप उनसे भी जरूर पूछिएगा। कानून बन चुका है, राष्ट्रगान का अलग कानून है, राष्ट्रगीत का अलग कानून है, आपको पता है। अभी तो संसद ने पास कर दिया है। वो लोग इसको बोल रहे हैं जो संसद में बैठे हैं। कानून बनाने वाले लोग ये कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से मैं समझता हूँ कि सारे कानून ऊपर हैं। तभी तो आपको पता है अभी 75 में जो उन्होंने इमरजेंसी लगाई, सारे कानूनों को एक किस्म से उनका समापन कर दिया, गला घोंट दिया। पत्रकारों के हाथ से नाखून तक छील दिए। और जिन्होंने कहीं पर भी अच्छी बात करी कि डेमोक्रेसी को इस तरह से क्रैश नहीं करना चाहिए कहा, उनके अखबार बंद कर दिए, नेताओं को जेलों में ठूंस दिया। किसी की किडनी ख़राब हुई, किसी की आंखें ख़राब हुई, किसी की आंतें ख़राब हुई, किसी के फेफड़े ख़राब हुए, कई लोग ऊपर चले गए। तो वो कानून को समझते हैं कि हमारे घर का कानून है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपकी हकीकत पूरा देश देख रहा है। फिर आपने ये कहकर कि वंदे मातरम के सिर पर हम 2 स्टैंजा बोलेंगे, अपनी तानाशाही को उजागर किया है। कानून को आप तोड़ नहीं सकते हैं। कानून पर आज नहीं तो कल आपको चलना ही पड़ेगा। देश आपको नहीं बख्शेगा। अगर ऐसा कांग्रेस नहीं करती है तब सरकार मतलब जो कानून बना है उसके तहत क्या कार्रवाई उनके ऊपर होगी? क्योंकि जो कानून के अंतर्गत चीज़ें होती हैं, वो चाहे मैं हूँ, चाहे वो है, चाहे आम आदमी है, चाहे आप हैं, कानून तो कानून है। और अगर नहीं मानेंगे तो आपने देखा कि इमरजेंसी के बाद दुनिया ने हैसियत बता दी। जो 3/4 बहुमत से आते थे, उनकी क्या संख्या रह गई तब देखिए। और तब से आज तक नहीं संभल पा रहे हैं। आज भी उनकी स्थिति वही है। तो आने वाले दिनों में ये तो डेमोक्रेसी है। प्रजातंत्र में तो वोट की चोट करती है, जनता कहती कुछ नहीं है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, कहते हैं ना, जैसे सब चीज़ जानते हैं। इसलिए उनको उत्तर दे दिया जाएगा। वही जंजीस की बात करें, जन अल्फा की बात करें तो लगातार हमने देखा कि विपक्ष को उनका सपोर्ट मिला था। और अब केंद्र सरकार भी, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, विद्यालयों में और यूनिवर्सिटीज़ में उनसे जुड़ने का काम करेगी, उनको मैसेजेस देने का काम करने वाली। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की उदारता है, विशाल हृदय है। ये भी कह सकते थे हटाइए, क्या करना है, ये भी बोल सकते थे। लेकिन नहीं, बच्चे हमारे हैं, चाहे अल्फ़ा है, चाहे जेनजी हैं, ऐसे क्यों हो रहे हैं, उनके मन में क्या शंकाएं हैं, क्या प्रश्न हैं, उनका निराकरण होना ही चाहिए। ये तो हर परिवार में भी माता पिता से अगर बच्चा प्रश्न पूछता है तो उसका भी निराकरण होना चाहिए। ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अजय भट्ट साहब को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। हरियाणा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। हिसार कोर्ट